हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या कज़ाफ़ी स्टेडियम, जो कि हम सोशल मीडिया पे जिसकी वीडियोस देख रहे हैं कि मज़दूर लगे हुए हैं, ठक 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 खंदक होती हुई है, क्या वो और पाकिस्तान के बाकी के स्टेडियम्स चैम्पियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए रेडी हैं? क्या हम इतने काबिल भी हैं कि हम उसको होस्ट कर सकते हैं? और क्या कज़ाफ़ी स्टेडियम कंप्लीट हो भी चुका है कि अभी भी भाई चले ही जा रहे हैं मज़दूर वहाँ पे? तो ये क्या सारा सीन है, आज की वीडियो के अंदर हम इस पर बात करेंगे। और मैं इस सब के ऊपर बात कर क्यों रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं अभी कल कज़ाफ़ी स्टेडियम से होकर आया हूँ। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी हैं अनफॉर्चुनेटली, क्राउड से रिलेटेड भी और मैनेजमेंट से रिलेटेड भी, जो कि मैं अपना फीडबैक यहाँ पे दूंगा तुम्हें। तो या शुरू करते हैं आज की वीडियो के अंदर। भाई, चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने लगा है और लास्ट पाकिस्तान जीता भी था और अब पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो एक 2017 में पाकिस्तान जीता था, ओहो भाई, लेजेंडरी सीन्स थे वो। उस क्रिकेट का पीक था, मतलब हमारी जनरेशन के लिए। तो वहाँ पे आमिर, बाबर, फ़खर, ओहो हो भाई, मज़ा ही आ गया था, हसन अली और वो सारा कुछ। लेकिन खैर, जो सिलेक्शन हुई वहाँ से भी अगर देखा जाए तो दो तीन सिलेक्शंस ऐसी भी हैं जो कि क्रिकेट में थी ही नहीं और अचानक से चैम्पियंस ट्रॉफी में सीधा कमबैक मारा है। तो माशाल्लाह से जो है पाकिस्तान में इन चीज़ों की तो कोई कमी है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम एज आ फैंस हम तो सपोर्ट ही कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात यह है कि पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है और ये एक बहुत बड़ी बात है कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। सारी बड़ी बड़ी टीम्स पाकिस्तान में आएंगी, लेकिन एक चीज़ जो गलत है, ख़राब है, थोड़ी सी जो मज़ा को किरकिरा कर रही है, वो ये है कि पाकिस्तान पूरे तरीके से इसको होस्ट नहीं कर रहा। इंडिया के सारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर खेले जाएंगे। अब मुझे ये चीज़ तो एक अजीब ही है, हालांकि हम अभी वहाँ पे जाकर खेल के आए हैं। मतलब अगर तो सिक्योरिटी के रीज़न्स हैं तो ऑफ कोर्स सिक्योरिटी के रीज़न्स, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड खेल रही है, साउथ अफ्रीका भी खेल रही है, बाकी टीम्स ने भी आना है, सबको कोई सिक्योरिटी से मसला नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया कैसे, जो वहाँ पे जे शाह और बाकी के लोग बैठे हैं, वो कैसे ये सह सकते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान जाए और खेले और पाकिस्तान को बिजनेस हो इतना, और ये मतलब सहा नहीं जा सकता कुछ लोगों को। लेकिन जब वहाँ पे वर्ल्ड कप था तो पाकिस्तान इंडिया में जाके खेला और वहाँ पे कहीं पे क्राउड ने बहुत अच्छा भी ट्रीट किया और कहीं पे क्राउड ने ख़राब भी ट्रीट किया। सारी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। चलो वो तो हो गया, हम गए, वो नहीं है। अब दोबारा जो इंडिया में वर्ल्ड कप है, अब देखना यहाँ पे ये है कि क्या दोबारा हमारा बोर्ड वहाँ पे जाके लेट जाएगा और हम दोबारा जाएंगे खेलने, या इतनी वो पावर दिखा सकता है कि भाई हम एक न्यूट्रल वेन्यू हमें भी चाहिए, हम भी वहीं खेलेंगे। लेट्स सी। लेकिन खैर, मेन टॉपिक पे हम वापस आते हैं कि चलो इंडिया तो नहीं आ रहा, बाकी के जो आ रहे हैं, क्या हम वो भी मैच यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं? लाइक उनको हम सिक्योरिटी दे सकते हैं? मेरे ख्याल से हम बिल्कुल दे सकते हैं। क्या हमारे स्टेडियम, ख़ास तौर पे कज़ाफ़ी स्टेडियम जिसको दोबारा से थोड़ा रंग रोगन किया गया है और वो किया गया है बनाओ संघार सारा कुछ। तो मैं आज तक क्रिकेट का मैच देखने कभी नहीं गया, ठीक है। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं इंटरनेट क्रिकेट भी खेलता रहा हूँ खुद भी और सारा कुछ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो जालियाँ लगी हुई होती हैं, मतलब ये कोई और इतना दूर आपने उतर जाना है, आपका बाइक, आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, आपने वहाँ से पैदल जाना है। पहले तो बसेस में जाया करते थे, अब तो फिर थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर दिया, मतलब इतना दूर उतारते थे आपको। फिर उसके बाद इतनी चेकिंग्स, कोई 20-15-25 चेकिंग्स हो रही हैं, फिर आप जा रहे हो और आपके कैमराज अलाउड नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पावर बैंक्स अलाउ नहीं है। फिर आप मैच देखोगे, वहाँ पे भी जैमर्स लगे हुए होंगे, और फिर आप मैच देख के बाहर निकलोगे, फिर आपको बसेस लेकर जाएंगी वो शहर के बाहर जाके आपकी गाड़ी खड़ी होगी, वहाँ से आप फिर वापस घर। तो ये इस एक्सपीरियंस से अच्छा है घर बैठ के मैच देखो। पता नहीं मुझे क्यों अचानक से कीड़ा लड़ा अभी ये जो ये सीरीज़ चल रही है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की। तो पाकिस्तान और किसका मैच था पहला? न्यूजीलैंड का, जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में, वो मैं देखने नहीं गया। और अच्छा हुआ मैं नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने हक दिया वहाँ पे। और उसके बाद फिर अगला मैच जो था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, मैंने कहा यस, ये है दोनों स्ट्रॉन्ग टीम्स, ये देखने जाता हूँ एमी आउट ऑफ नोवेयर। ठीक है, मैं गया भाई, मैंने टिकट परचेज भी कर ली, ये बढ़िया, मेरे पास अभी भी टिकट। ठीक है, ये देख रहे हो, तुम देख रहे हो ये देख रहे हो कैटेगरी वीआईपी वाली टिकट ली आपके भाई ने कि वीआईपी से बैठ के देखेंगे मैच। मैंने ली भी टिकट सबसे आगे की, मुझे नहीं पता खैर ऊपर से बैठ के क्या व्यू आता है, मैंने सबसे आगे वाली टिकट ली। अच्छा खैर, मैं शुरू से बताता हूँ मेरा सारा एक्सपीरियंस। मैं गया पार्किंग वगैरह में पार्क किया। एक तो पार्किंग ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि साइंस वगैरह नहीं लगे हुए। आप मतलब पुलिस, वहाँ पे पुलिस खड़ी है, आर्मी खड़ी है और रेंजर्स खड़ी है, पता नहीं क्या क्या खड़े हुए, आपको पता चल जाता है भाई कज़ाफ़ी स्टेडियम आ गया। लेकिन एटलीस्ट अच्छी बात यह है कि अब ट्रैफिक वगैरह चल रही है, उन्होंने ट्रैफिक वगैरह नहीं रोकी हुई। पहले तो कज़ाफ़ी स्टेडियम को जो रास्ते जाते थे सब बंद हो जाते थे, वहाँ पे जितनी शॉप्स, होटल सब बंद।
अब एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि वो सब चल रहा है। ऐसा अब चैंपियंस ट्रॉफी का मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या लेवल होता है सिक्योरिटी का, लेकिन यहाँ पे ये था कि प्रॉपर रोड्स चल रही थी और सिर्फ वो उन्होंने एक लेन बंद की हुई थी, वहाँ पे वो सिक्योरिटी अपनी लेके खड़े हुए थे और आप वहाँ पे पार्किंग में जाके अपना पार्क करो जो भी आपकी बाइक गाड़ी है, वहाँ से आप चलो पैदल। अब यहाँ पे आपको एटलीस्ट 10 मिनट तक चलना पड़ेगा। 10 दफ़ा कोई सिक्योरिटी वगैरह वालों ने चेक किया। मेरे सामने एक बंदे का पावर बैंक था, उसको वो ले लिया, कहते ये नहीं अलाउ अंदर लेके जाना। एक बंदे के वो थे एयरपोर्ट्स, ठीक है, वो भी बाहर रख लिया, कहता ये भी नहीं अलाउ अंदर लेके जाना। तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि चलो पावर बैंक समझ आता है कि वहाँ पे आप कुछ ऐसी कुछ कर सकते हो, लेकिन एयरपोर्ट भी नहीं लेके जाने दे रहे थे। मेरे ख्याल से बस वो पुलिस वालों को बताया हुआ है कि भाई मोबाइल अलाउ होना चाहिए, मोबाइल के अलावा जो नज़र आए भाई यहीं उतरवा लो सारा कुछ। उनको शायद कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन होनी है। जैसे तैसे करके को मैं 15 मिनट के बाद मैं पहुंचा अंदर स्टेडियम और वहाँ पे खैर मुझे अच्छा लगा। मतलब सीट्स सारी साफ़ सुथरी थी, स्टेडियम बहुत साफ़ सुथरा था, ग्रास वगैरह मुझे मतलब एक इंटरनेशनल जो स्टेडियम की फील दे रहा। ऑफ कोर्स अब उसमें टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि बहुत अच्छी हो या फिर जो है वो ऊपर, हाँ अगर बारिश होगी तो आप गए, अब बारिश होगी तो कोई ऊपर छत नहीं है, ये आप सोच लो। लेकिन ये है कि सामने कोई जालियां वालियां नहीं है, हाँ एक ग्रिल लगी हुई है, उसके आगे उन्होंने वो जो पानी के लिए वो जो खंदक वंदक कह रहे थे वहाँ वो पानी वगैरह के लिए है, उसके ऊपर नेट लगाया हुआ क्लोज के। हाँ लेकिन आप उस ग्रिल के पास जाओ ना स्नैप लेने के लिए तो वहाँ पे बंदे खड़े हुए हैं, उन्होंने ना 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 ना, ना पुत्र यहाँ नहीं खड़े हो ना, वापस। मैंने कहा भाई मुझे एक स्नैप बनाने दो। बेटा वहाँ से भी वही व्यू आ रहा है जो यहाँ से आ रहा है। मैंने कहा अच्छा एक स्नैप बना के मैं जा रहा हूँ। मैंने स्नैप बनाई, कहते ब्रदर बैठ जाए काइंडली, आपको देख के और भी लोग आ रहे हैं। अच्छा मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा मैं एक स्नैप बना लूँ, ऐसे मैंने उससे पहले रिक्वेस्ट की, तो उसने भी इसी वजह से मेरे से तमीज़ से बात की और कि ब्रदर अब आपको देख के बाकी भी आ रहे हैं, अब आप जाके बैठ गए। मैंने कहा ओके, मैं जाके बैठ गया ऐसे वापस ना, क्योंकि मैंने तमीज़ से बात की, उसने भी मुझे तमीज़ से वापस भेजा। लेकिन मैं देखता हूँ लोग जो हैं वो जाके वहाँ पे शुरू सामने खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और पीछे वालों का व्यू ब्लॉक कर रहे हैं, तो फिर वो उनके साथ थोड़ा फिर बदतमीजी से भी पेश आते हैं। तो वो एक चीज़ थी जो मैंने नोटिस की और मुझे बड़ा एक, वैसे तो मैं पहली दफ़ा मैच देखने गया था, मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था सारे प्लेयर्स वगैरह को देखना। न्यूजीलैंड की पूरी टीम, केन विलियमसन ने भाई सेंचुरी मारी और मैंने अपनी आंखों से देखी, मज़ा आ गया भाई विलियमसन की सेंचुरी देख के। और बंदे ने ये नहीं कि 100 के बाद चलो जी अब मैं विकेट दूँ और मैं घर जाऊँ, बंदा मैच के एंड तक खड़ा रहा। खैर बड़ा अच्छा 300 से ऊपर का कोई टारगेट दिया था और वो उन्होंने इजीली चेज़ भी कर लिया। और उसके अलावा जो मुझे थोड़ा सा नज़र आया ना वो ये था क्राउड की तरफ से। मुझे क्राउड में जो हैंडल, मतलब जाहिर सी बात है क्राउड तो हर तरह का आएगा मैच के अंदर। खैर ये वैसे एज अ पाकिस्तानी को हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मैंने वहाँ पे बड़े चवल लोग भी देखे। पहले तो मैंने जो अपनी आंखों के सामने देखा, पहले तो शमसी खड़ा हुआ था, तो सब शमसी 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 लगे। रबाडा आया, ओए बदू, मैं सर पकड़ के बैठ गया भाई ये क्या, ओ भाई खुदा का चुप हो जा भाई, ओ भाई उसको समझ नहीं आ रहा लेकिन प्लीज़ चुप हो जा यार। मतलब आप देख रहे हो अभी आप विराट कोहली आ जाए वहाँ पे हैं या कोई और आ जाए और ये कोई ऐसा ही चवल उठ के वहाँ पे कोई ऐसी यक्की लगाता फिरे तो, और वो ऑफ कोर्स रिकॉर्ड होगा, सोशल मीडिया पे वायरल भी होगा और वो कहेंगे ये आया, ये देख लो, ये वेलकम किया है इन्होंने विराट कोहली। मतलब ऐसे अंदर चवल लोग भी बैठे हुए हैं। उसके अलावा फिर बाहर की भी थी मेरे ख्याल से लेडी, वो यहाँ से गुजरी हैं तो ऐसे क्या कभी कोई लड़की नहीं देखी भाई गोरी बाहर की बहन, वहाँ से बैठ के लगे हुए हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे पाकिस्तानी ही थी, वो ऐसे 3-4 गुजरी, लेकिन वही ना पैंट शर्ट पहनी हुई थी तो वो भी निकली कोई बहन, नई बात थी, उनके भी हूटिंग शुरू करती। तो ऐसे लोगों को मतलब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, वो एक ही ग्रुप बैठा हुआ था वही ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन पहली दफ़ा किया उसने इग्नोर किया, दूसरी वहाँ पे लोग खड़े होते हैं सिक्योरिटी के, तो तीसरी दफ़ा में उसने मना कर दिया उसको। मेरे ख्याल जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि भाई पहली दफ़ा में आप उसको वार्निंग दो, दूसरी दफ़ा बाहर निकालो, ठीक है। आप वो बस उसने ऐसे खड़ा हुआ है, भाई प्लीज़ मत करें यार, क्या प्लीज़, वो भाई वो मतलब जाहिर सी बात है फैमिलीज़ ने आने मैच देखने, तो अगर आप उनको नहीं कर सकते तो फिर कौन आएगा अपनी फैमिलीज़ को लेके। अगर आपने स्टेडियम भरने हैं तो ये तो कभी कभी मैच होते हैं तो इस वजह से भर जाते हैं। अब आपका PSL होता है तो खाली पड़ा होता है। आप ऐसा माहौल दो कि लोग अपनी फैमिलीज़ को लाना पसंद करें, और जो सिंगल छड़े भी अपने दोस्तों के साथ आते हैं मेरे ख्याल से उनको भी ऐसे बिहेव करना चाहिए, ताकि ये जो होता है ना कि फैमिली ओनली वाली अक्सर जगहों पे शर्तें रखी जाती हैं तो वो ना रखी जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको नहीं रास आती इज्जत। क्राउड की तरफ से मुझे थोड़ा सा हुआ कि भाई ये जो है ना बदनामी करवाएंगे जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी, जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे। अब अंदाज़ा लगाओ यार, बाटा खड़ा तो कह रहे हैं यार अस्तगफिरुल्लाह। फिर मैच ख़त्म हुआ और उसके बाद टीम वापस गई और फिर वही सारा आपने चल के वो एंड तक वापस जाना है। आप फिर निकलो बाहर और अंदर जो है आपका इंटरनेट, मेरा तो व्हाट्सएप पे शायद
शायद एक दो आध दफ़ा मुझे मैसेज आया, लेकिन उसके बाद ना व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ रहा था, ना कोई स्नैप सेंड हो रही थी, ना कोई आ रहा था, मतलब इस तरह कुछ मेरे ख्याल से शायद जैमर्स लगे हुए थे या कुछ ऐसा था। मेरा इंटरनेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा था वहाँ पे अंदर। मेरे ख्याल से जो कज़ाफ़ी स्टेडियम को उन्होंने दोबारा से वो रंग रोगन वगैरह किया, रेनोवेट वगैरह किया है, तो एक अच्छी चीज़ है। बाकी लेकिन जब मैंने देखा स्केजुअल तो पाकिस्तान का तो मैच ही नहीं रखा गया कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान का मैच है ही नहीं। रावलपिंडी में है, दुबई में है और कराची में है। लाहौर के अंदर कोई मैच ही नहीं है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि क्यों पाकिस्तान का कोई मैच रखा ही नहीं गया यहाँ पे। इट्स वेरी सैड। और बाकी टीमों के, अफगानिस्तान के सारे मैच हैं यहाँ पे। मतलब इस तरह की ये कुछ चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से रखा जा सकता था, इतना ज़बरदस्त कुछ। अब लाहौर ने हर दफ़ा ही तो स्टेडियम भरे हैं, तो मेरे ख्याल से डिज़र्व करता था लाहौर। लेकिन सेमीफाइनल आई गेस रखा है, और अगर सेमीफाइनल में पहुंच गया इंडिया, फिर आप क्या करोगे? फिर मेरे ख्याल से वो वैसे ही चला जाएगा वहाँ पे, दुबई में ही शिफ्ट हो जाएगा। खैर, तो मुझे ये सारी चीज़ों की समझ नहीं आई। और मेरे ख्याल से वक्त अगर ये हम सक्सेसफुली करवा देते हैं, जो कि इंशाल्लाह होगा ऐसा, अभी कमेंट करो इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल से फिर इंडिया के पास पीछे कोई जवाब नहीं बनता पाकिस्तान में ना आने का किसी अगले टूर्नामेंट के ऊपर। वेरी एक्साइटेड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। टीवी पे बैठ के देखेंगे, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर तो मैच है नहीं पाकिस्तान का। और बाकी जहाँ तक रावलपिंडी स्टेडियम और कराची स्टेडियम की बात है, तो उसका मुझे कुछ नहीं पता भाई। और मैंने तो कराची के जितने भी लोग हैं उनसे यही सुना है कि वहाँ पे बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है उनका। कोई अच्छा व्यू नहीं आता, कोई अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होता। वही जाली लगी हुई है, उसके आर पार देखो बैठ के, मतलब जो जनरल ऑडियंस के लिए होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो यार, ये थे मेरे सारे ख्यालात जो कि मुझे देने चाहिए। बाकी आप लोग बताओ, अगर कराची, लाहौर, अगर तुम लाहौर गए हो तब भी तुम अपने ओपिनियंस दे सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और लाहौर रावलपिंडी में भी अगर तुमने कोई मैच देखा है तो भी तुम बताओ, क्या वो स्टेडियम रेडी हैं चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए? क्या वहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस है? तो वो भी बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।